Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. आज हम करेंगे मस्ट का यूज के मस्ट मॉडल वर्ब को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मस्ट मॉडल वर्ब को इस्तेमाल किया। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे इसकी पहचान तो चाहिए है, लेकिन नहीं बच्चों, पहचान से, उर्दू की पहचान से हमेशा इसको नहीं पहचाना जाता कि अगर चाहिए है तो ही मस्ट लगाना है, अगर चाहिए ना तो नहीं लगाना, अगर चाहिए है तो शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, बल्कि मस्ट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, शुड किसी और मकसद के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। और इनकी पहचान तो सिर्फ आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लर्नर्स हैं और हम आपको हम चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन से पढ़ें। अच्छा, तो पहले नंबर पर देख लेते हैं कि हम इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने कहते हैं ना कि ये आपको करनी चाहिए क्योंकि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर आप हम सलाह देते हैं ना आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अगर पीना चाहते हो तो मुझसे क्यों लड़ते हो, पियो, लंग्स खराब करो। लेकिन अगर उस अस्पताल में, हॉस्पिटल में सिगरेट पीता तो हम कहेंगे आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? ये अस्पताल क्या है, आपको ख्याल नहीं है, ये अस्पताल है, हॉस्पिटल है, मरीजों की सेहत है, अब खराब होगी, आगे खराब है। ठीक है, ये तो गलत काम होता है ना। ठीक है, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ मस्ट ऐसा काम होना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, सलाह नहीं, ड्यूटी उसकी बतानी चाहिए कि उसकी ड्यूटी यहाँ इस प्लेस पर क्या है, उसी इस प्लेस पर कैसे सर्वाइव करना होगा, तो वहां होता है। जैसे डॉक्टर शुड मस्ट बी इन द हॉस्पिटल, ये नहीं डॉक्टर शुड भी नहीं आएगा क्योंकि उसे होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का काम ही होता है कि वो हॉस्पिटल में होना चाहिए। ठीक है, उसे हर में मरीजों का इलाज करना चाहिए। ठीक है, द टीचर शुड बी इन द स्कूल, टीचर मस्ट बी इन द स्कूल, के टीचर को जरूर किस में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। उसका काम ही टीचिंग करना होता है ना, अगर टीचिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, और हाँ उसका काम ही टीचिंग करना होता है, तो उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे वही होना चाहिए मस्ट। यहाँ पता लगे ना कि ये ऐसा ही चीज होनी चाहिए और आपकी मॉरल ड्यूटी है ये। घर में चाहे ऐसा करो ना करो मुझे नहीं पता, वहां मैं शुड आपको सलाह दूंगा या दूंगी, ये करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, तुम्हारा नुकसान होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जहां आपको वो करना चाहिए, ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करना चाहिए, ऐसा वैसा करना चाहिए, तो हमको करना ही है। सो हमें उम्मीद है कि आपको मस्ट और जो शुड मॉडल वर्ब है उसमें तो आ गया। अब पहचान क्या है, पहचान पहचान से कभी इसको ना जानिएगा। हाँ, अगर कहती है ना आपकी पहचान क्या है, इसकी भी चाहिए वगैरह ही मीनिंग निकलता है। लेकिन बच्चों, अगर यहाँ फिर आपने सेंस देखना है, ठीक है, अगर आपको ज्यादा की शायद जरूरत है ना तो आपने सेंस देखना है, यहाँ मॉरल ड्यूटी का सेंस है या नसीहत का सेंस है, तो फिर आप वहां अंडरस्टैंडिंग करके लगा सकते हो। सो अब इनके पहला फार्मूला देख लेते हैं। तो क्या है, सब्जेक्ट आएगा फार्मूले में, सेकंडली आएगा मस्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपली इतना तो काम है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले नंबर पर इसमें क्या आएगा, उसे अब सोने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोने के लिए नहीं जाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाई, उसे सोने के लिए जाना ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या, उसे, तो क्या हुआ, ही। ओके, इसके बाद मस्ट मॉडल वर्ब आएगा, मस्ट मॉडल वर्ब आने के बाद मेन वर्ब क्या है, जाने की इंग्लिश का गो टू। अच्छा, टू क्यों आया, क्योंकि यहाँ किसी भी जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ इसीलिए टू आया। क्या, इसीलिए टू आया, ये हुआ वर्ब। और ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम हो रहा है, सोने पर काम हो रहा है, तो यहाँ स्लीप। अब की इंग्लिश नाउ। ओके, तो नेक्स्ट जुमला है कि आपको ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल रखना चाहिए, ट्रैफिक के कवानीन को माइंड में रखना चाहिए, वरना आप पे केस हो जाएगा, बुरा काम हो जाएगा आपके साथ। फिर आप कहोगे कि मुझे किसी ने कहा नहीं, ये है वो है। अच्छा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या, आप है, आपकी इंग्लिश होती है यू, इसके बाद मस्ट के बाद क्या, रखने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, रखने चाहिए। अच्छा, रखने चाहिए, तो क्या हुआ, कीप। अच्छा, यहाँ दा क्यों है, यह ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक को यहाँ इस जुमले में हास बताना था। हर किस चीज पर काम है, ट्रैफिक रूल्स पर भी तो काम हो रहा है, तो इसी चीज को तो हास बताना था। तो यहाँ क्या हुआ, हमने लगा दिया दा। ओके, दा लगा दिया। रूल्स इन योर माइंड, क्या रूल्स इन योर माइंड, यानी अपनी। अच्छा, ये क्या है, ट्रैफिक रूल्स हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपने जहन में की इंग्लिश हो गई, योर माइंड,
हमें उम्मीद है कि हमने जो यूज किया मस्ट का मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए, मतलब आपको सुनने के लिए जानी चाहिए, ड्यूटी है आपकी, वरना ये हो जाएगी वो हो जाएगी, फिर आप कहोगे मुझे कहा नहीं, ये है वो है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ आया कि आपको ट्रैफिक के रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। घर में चाहे कोई रूल हो, फॉलो करो ना करो हमें नहीं पता, तुम्हारे घर वाले देख लेंगे, लेकिन यहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक को करना ही है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट यूज। तो अब देख लेते हैं हम मस्ट के इस्तेमाल को, जहां हम इसके साथ बी लगा कर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मस्ट बी का इस्तेमाल। ठीक है, मस्ट बी का। अच्छा, मस्ट बी का इस्तेमाल पता है क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लगाकर भी होता है, मतलब कि जब हम ना अपनी राय दे रही होते हैं उसे पक्का, लेकिन राय जो है ना, राय हमारी वो पक्की राय होती है। अरे भाई सिंपल सेंटेंस में ये कह सकते हो, हम अपने हिसाब से ना राय दे रहे होते हैं, लेकिन वो राय हम बड़े ही मजबूत दावे से दे रहे होते हैं, बस इतना तो फर्क है। अच्छा, शुड में देखो, शुड इसके मुकाबले में शुड बड़ा दुश्मन है, तो शुड का डिफरेंस देख लेते हैं कि शुड में ना हम राय दे रहे होते हैं, लेकिन वो राय पक्की से नहीं दे रहे होते, लेकिन यहाँ राय दे रहे, राय ऐसी दे रहे होते कि वो जरूर यार जरूर, अगर वो कहते हैं ना कि वो उसने उसे 2 लाख देने का वादा किया, तो ही मस्ट बी जोकिंग यार, यानी वो जोक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, यानी मेरे हिसाब से ना वो पक्का यार जरूर मजाक कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं मस्ट बी का। अच्छा, मस्ट बी का स्पेकुलेशन, जहां अपने हिसाब से ना हम एक राय देते हैं, लेकिन वो राय अपने हिसाब से पक्की देते हैं कि यही होना चाहिए यार, और इसके अलावा कुछ होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, बस औरों की छोड़ो बस। ठीक है, अच्छा, इसमें सब्जेक्ट के साथ मस्ट बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। He must be angry. He must be angry. ठीक है, अच्छा, उसे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ही मॉडल वर्ब क्या आया, मस्ट बी। मस्ट बी के बाद यहां क्या हुआ, एंग्री क्या है, एंग्री क्या है, वर्ब ही तो है, वर्ब ही तो है एंग्री। अच्छा, यहां ऑब्जेक्ट नहीं लगाया आपने, अरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो क्या हुआ, आपकी ट्राई तो लेनी हुई ना कि आपको इतना आता है, आप कितने लाइक स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ ऑब्जेक्ट इसीलिए हमने नहीं यहाँ अगर हम सब्जेक्ट ना भी लगाते तो है था। ठीक है, इसीलिए यहाँ हमने ये यहाँ ऑब्जेक्ट के बगैर ही गुजारा हो गया। तो यहाँ ये क्या हुआ, ये हमारे पास वर्ब हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की इंग्लिश हुई देयर, उसके बाद मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होनी चाहिए तो ये हुआ ना मस्ट बी। कुछ गलतियां किस पर काम रहा, कुछ गलतियों पर काम रहा, तो ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। सो सिंपली हमने देख लिया कि मस्ट के यहाँ 2 इस्तेमाल देखिए, जो कि स्पेकुलेशन यानी अपने हिसाब से पक्की राय देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हो क्या आपको इसका ये भी इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया, लेकिन ये मस्ट के साथ बी लगाकर जरा ना इस्तेमाल किया जाता है। सो उम्मीद है कि मस्ट का इस्तेमाल और मस्ट का स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट कुछ मॉडल वर्ब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अगर जरूर पूछिएगा। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग English language videos.